हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। कि आने वाले अप्रैल माह से हमारे पाराशरी पाठशाला में ऑनलाइन ज्योतिष का कोर्स 30 महीने का शुरू हो रहा है। उस ज्योतिषीय कोर्स के 10-10 महीने के 3 पार्ट हैं और एक एक पार्ट के 9-9 पार्ट हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अपने को योग्य और विद्वान ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो 40 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर आपको उस पाठ्यक्रम में पाठशाला में ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहिए। स्थान सीमित है। पाठशाला अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है। अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज कुछ धन योगों की, कुछ राजयोगों की आपसे चर्चा करनी है और वक्री ग्रहों की चर्चा करनी है। पहले जरा वक्री ग्रहों पर प्रकाश डालते हैं। प्राय लोग सशंकित रहते हैं कि 6वें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी यदि वक्री हो जाए तो क्या होगा, क्या फल करेगा वो ग्रह। तो कहा तो ये जाता है कि 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी खराब ग्रह होते हैं, परेशानी देने वाले होते हैं। यदि इनका स्वामी वक्री हो जाए, वक्री बल एक अपने में शक्ति है, एक पावर है। जो 6 प्रकार का बल होता है जिसको षड्बल कहा जाता है, उसमें वक्री बल भी एक 6वां बल है। तो 6वां, 8वां या 12वें भाव का स्वामी जब वक्री हो जाएगा तब वो कैसा फल करेगा। और सूर्य चंद्र को छोड़ करके कोई भी ग्रह वक्री हो सकता है। तो विषय यह है कि जब 6वें भाव का स्वामी जब वक्री होता है तो जीवन में काफी कठिनाइयां और संघर्ष बढ़ जाता है। हमको अपने जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चैलेंज भरा जीवन हो जाता है हमारा। कोई न कोई समस्या, कोई न कोई परेशानी, कभी रोग के द्वारा, कभी धन के माध्यम से, कभी शत्रुओं के माध्यम से, कभी कोर्ट कचहरी के माध्यम से, झगड़े झंझट के माध्यम से, कोई न कोई समस्या जीवन में आती रहती है। लेकिन उस षष्ठेश का वक्री होने से एक लाभ भी होता है कि आपको उन जो चैलेंज, जो चुनौतियां आपके जीवन में आ रही हैं, उनको फेस करने का, उनका मुकाबला करने का भी आप में वो ग्रह पावर देता है। ऐसा नहीं है कि आपको झुका रहा है या आप वहां पर हार जाएंगे, ऐसा वो ग्रह नहीं करता है। अगर आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा तो वो 6वें भाव का स्वामी वक्री हो रहा है,
तो आप में उस रोग को सहन करने की, उस कष्ट को सहन करने की, उससे लड़ने की आप में सामर्थ्य भी होगी और अंततोगत्वा आप जीत भी जाएंगे। यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है और यदि आपका षष्ठेश वक्री हो गया है, चाहे वो गोचर में क्यों ना हो जाए षष्ठेश वक्री आपका, यदि आप पर कोई मुकदमा चल रहा है, भगवान ना करे किसी पर कोई मुकदमा चले, बड़ा गलत चीज है ये, लेकिन प्रायः लोगों पर झूठे मुकदमे भी लग जाते। तो यदि किसी भी व्यक्ति पर यदि मुकदमा चल रहा है और यदि उसका षष्ठ भाव का स्वामी वक्री नहीं है, मान लो, और यदि गोचर में जिस समय जाकर के वो ग्रह वक्री होगा छठवें भाव का स्वामी, यदि सूर्य चंद्र नहीं हुआ, छठवें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हुआ तो वक्री तो हो सकता है। तो जब वो वक्री हो जाएगा छठवें भाव का स्वामी गोचर में, तो निश्चित है आपको उस समय मुकदमे में सफलता मिलेगी। यदि आपका कहीं झगड़ा हो गया है, उसमें आप संधि नहीं हो पा रही है, तो वो ग्रह आपकी संधि भी करा देगा। और यदि आप रोगी हैं और छठवें भाव का स्वामी वक्री हो गया रोग के समय में, तो रोग को बढ़ा देगा, ये ध्यान रखना। वहां कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। और यदि आप रोगी नहीं है और छठवें भाव का स्वामी यदि आपका वक्री है, तो आप में रोगों से लड़ने की ताकत पैदा कर देगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। ये उसका लाभ भी है और उसकी हानि भी है। लेकिन यह निश्चित है कि जब छठवें भाव का स्वामी लगन का मित्र हो, छठवें भाव का स्वामी वक्री हो और लगन का मित्र हो, लग्नेश का मित्र हो, लगन का मित्र हो, बात एक ही है, तो वो ग्रह की जब दशा आएगी तो आपको बहुत धन मिलेगा, आपको सडन गेन होंगे, बहुत धन कमाएंगे आप, और शत्रुओं से, झगड़े से, झंझट से, लड़ाई झगड़े के द्वारा, कोर्ट कचहरी के द्वारा आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा, यदि वो षष्ठेश लगन का भी मित्र हुआ तो। और यदि अष्टम भाव का स्वामी वक्री हो जाए और लगन का मित्र हो, तो बहुत धन देगा। क्यों? अष्टमेश सडन गेन कराता है। अष्टम भाव का स्वामी अचानक अगर बली है तो निश्चित है, अगर नीच का है। अच्छा, अष्टम भाव की विशेषता क्या है? अष्टम भाव की विशेषता यह है कि अष्टम भाव का स्वामी वक्री हो जाए तो धन देगा, अष्टम भाव का स्वामी नीच का हो जाए तब भी धन देगा, राजयोग बना देता है। अष्टम भाव का स्वामी उच्च का हो जाए और साथ ही साथ वो लग्नेश भी हो, जैसे कि तुला लग्न वालों के लिए अष्टम शुक्र होता है, लग्न का भी स्वामी बनता है तुला लग्न में, और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। और यदि ऐसा अष्टमेश उच्च राशि का हो जाए, पुष्कर नवांश में चला जाए और साक्षात वक्री भी हो, अथाह धन दौलत देता है, लेकिन एकाएक परिवर्तन भी करा देता है। यदि वो उच्च का नहीं हुआ, लगन का मित्र भी नहीं हुआ अष्टमेश, आवश्यक थोड़ी है कि अष्टमेश हर अष्टमेश लगन का मित्र हो जाए, नहीं होगा। तो उस स्थिति में वो आपको सडन लॉस भी कराएगा, सडन लॉस करा देगा, सडन एक्सीडेंट करा सकता है,
एकाएक दुर्घटना हो जाए, अकस्मात धनहानि हो जाए, ऐसा भी कर सकता है, तो वो लगन का मित्र नहीं है। तो अष्टमेश ग्रह खराब नहीं है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और विशेषता यह है कि यदि किसी का मेष लग्न हो और बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हो, यानी भाग्य स्थान का स्वामी हो गया मेष लग्न में बृहस्पति, और वो यदि अष्टम में बैठ जाएगा तो बहुत धन देता है, धर्म के द्वारा धन देता है, धर्मादि कार्यों से धन देता है, विदेशों से धन देगा, कि वो 12वें घर का भी स्वामी हो जाता है मेष लग्न में। बृहस्पति जब अष्टम भाव में बैठता है तो 12वें घर को भी देखता है, और भाग्येश तो वो है ही है। एक तो भाग्येश अपने में बड़ा अत्यंत शुभ माना जाता है, और वो भी बृहस्पति जैसा ग्रह जो को अपने में प्राकृतिक रूप से परम शुभ है। भाई एक तो भाग्येश होने से उसमें शुभता आ गई, एक स्वयं बृहस्पति है तो वो शुभ है ही है, डबल शुभ हो गया। और जब वो अष्टम भाव में मेष लग्न की कुंडली में बैठेगा बृहस्पति, तो बने मित्र राशि में भी होगा, मंगल के घर में होगा, तो वो परम शुभ हो जाता है। वहां पर अशुभ फल नहीं देता बृहस्पति, याद रखना। हर ग्रह ऐसा बोला जाता है कि अपने से जब 12वें भाव में जाता है तो अपने भाव की हानि करता है, लेकिन ये मेष लग्न में बृहस्पति के लिए लागू नहीं होता है सिद्धांत, याद रखो। क्यों? बृहस्पति वहां से 12वें घर को अष्टम भाव में बैठ करके दृष्टि के द्वारा गंगाजल छिड़कता है, तो व्यक्ति दानी भी होता है, दयालु भी होता है, परोपकारी भी होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है, धर्म पर चलने वाला होता है, और धर्मादि कृत्य भी करता है, और विदेशों से वो धन भी कमाता है, धर्म के माध्यम से धन कमाता है, धर्म के रास्तों से उस पर धन आता है, विदेश से धन आता है, और वहां से बैठ करके वो धन स्थान को भी देखता है, तो धन स्थान को बलि करता है, धन को संचित कराता है, बाहर से धन लाता है और उसको संचित कराता है, अच्छा अकाउंट मेंटेन कराता है, अच्छे संस्कार देता है, व्यक्ति को धनी बनाता है, व्यक्ति को सात्विक बनाता है और धनवान बनाता है। वहां से वो अष्टम भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव को भी देखता है, तो चतुर्थ भाव के जितने भी सुख हैं वो सुख का ही भाव है, वो समस्त प्रकार के सुखों को भी देता है। अष्टम भाव का बृहस्पति और मेष लगन है, तो हर लगन की बात नहीं हो रही, कि वो लगन का मित्र भी है, साथ साथ लगनों लगनेश का मित्र है ना। और विशेषता क्या है कि वो चतुर्थ भाव को वहां से बैठ करके शुभ दृष्टि से देख, भाग्येश की दृष्टि है वो, बृहस्पति की दृष्टि के साथ साथ उसमें भाग्येश का भी गुण है, भाग्येश की भी शुभता है। जब 12वें भाव का स्वामी बकरी होता है, जब 12वें भाव का स्वामी बकरी होता है तो अचानक परिवर्तन लाता है जीवन में, अचानक लॉस भी करा देता है। वो 12वां भाव लॉस का भाव है। जितने भी प्रकार के लॉस हैं, विशेष रूप से सम्मान का लॉस है, धन का लॉस है, शरीर का लॉस है, बेइज्जत होना है, अपमानित होना है, पदच्युति होना है, ये 12वें घर का स्वामी ऐसा कर देता है जब वो बकरी होता है, बलि हो जाता है। लेकिन याद रखना है, बृहस्पति हुआ 12वें घर का स्वामी, फिर वही मेष लगन आ जाता है। या कुंभ लगन हुआ किसी का, तो 12वें भाव का स्वामी यदि बकरी हो गया तो लगन को अच्छा करेगा, क्यों? लगन भी उसका घर है, तो वो लगन के लिए अच्छा है। मकर लगन की कुंडली, वो सॉरी कुंभ लगन की कुंडली में
तो 12वें घर का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। यदि वो वक्री है, वो बली हो गया, तो वो भी विदेश है। 12वें घर का स्वामी वक्री हो रहा है, तो अर्थात वो आपका संबंध विदेश से कराएगा, विदेश से व्यापार कराएगा, आपको बड़ा आदमी बनाएगा, विदेश से धन दिलवाएगा, विदेश से संपर्क से कराएगा, विदेश की यात्राएं कराएगा। वहां पर वो खराब नहीं है, वो लग्नेश भी है साथ साथ। और यदि वो कुंभ लग्न की कुंडली में बैठा है शनि 12वें घर का स्वामी होकर के, और यदि बृहस्पति भी लगन में बैठ गया, तब क्या होगा? कुंभ लगन की कुंडली में शनि और बृहस्पति दोनों ही यदि किसी के लगन में बैठे, परम शुभ राजयोग है। यद्यपि यहां पर शनि 12वें घर का स्वामी है, लेकिन वो लगन का भी स्वामी है, तो दोनों भावों को वृद्धि करेगा। स्थान वृद्धि करो शनि ही, ये सूत्र लगता है यहां पर। और जब धन भाव का, लाभ भाव का भी स्वामी लग्नेश के साथ बैठेगा बृहस्पति कुंभ लग्न की कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, अरबपति खरबपति बनता, प्रसिद्ध धनी होता है, बहुत सम्मान प्राप्त करता, बड़ा आदमी होता है, समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। क्योंकि ये परम शुभ योग है लाभेश का, धनेश का और लग्नेश का। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि भाई पंचम भाव और नवम भाव और एकादश भाव और द्वितीय भाव ये धन के भाव हैं। इनका संबंध धन के साथ है, क्योंकि पंचम भाव पूजन्म का भाग्य है, पूजन्म के भाग्य से धन मिलता है। नवम भाव इस जन्म का भाग्य है, इस जन्म के भाग्य से आपको धन मिलेगा। तो दोनों ही भाव धन के ही, वो पंचम और नवम। और लाभ भाव और धन भाव ये तो दोनों धन के द्योतक हैं ही, धन को देने वाले हैं। तो द्वितीयेश और पंचमेश की एक साथ द्वितीय पंचम में युति हो जाए, लगन में युति हो जाए लगन के साथ, तो परम महान धनदायक योग है। लाभेश की और धनेश की लाभ स्थान में या लगन स्थान में या एकादश भाव में युति हो जाए तो परम धनदायक योग है। लाभेश और पंचमेश एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर ले। लाभेश पंचम भाव में पहुंच जा, पंचमेश लाभ भाव में पहुंच जा, तो परम धन देने वाला योग है, बहुत सारा धन मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनता है अपने जीवन में। लाभेश का और धनेश का परिवर्तन हो जाए तब भी व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान होता है। लेकिन यदि नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे, द्वितीय का स्वामी अगर नवम भाव में बैठता है तो ये धनयोग नहीं है। ये धनयोग नहीं बनता है। नवमेश और द्वितीयेश का इनका यदि स्थान परिवर्तन हो गया है, एक दूसरे के घर में बैठे हैं या एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो ये धनयोग नहीं बनता है, ये धन को कमजोर कर देता है। क्यों? नवम भाव से द्वितीय भाव षष्ठ भाव है, वो षष्ठेश बन जाता है, और द्वितीय भाव से नवम भाव अष्टम भाव है तो षडाष्टक बन जाता है। ये धन को कमजोर करने वाला योग है, धनवान बनाने वाला योग नहीं है। लेकिन नवमेश और पंचमेश में परिवर्तन हो गया है। नवम भाव का स्वामी पंचम में बैठा है, पंचम का नवम में बैठा है, तो ये बहुत बड़ा धन योग है।
नवम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव में अथवा पंचम भाव में ही यदि युति बना करके बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा धन योग है। पंचमेश और द्वितीयेश का धन योग है, पंचमेश और एकादशेश का धन योग है, लेकिन नवमेश और द्वितीयेश के द्वारा धन योग नहीं बनता है। नवमेश और एकादशेश से धन योग बनता है कि 11वें भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए और नवम का स्वामी जब 11वें में बैठता है तो दो धनदायक ग्रहों का और परिवर्तन हो जाता है, दोनों ही धन को देने वाले, तो ये एक अच्छा धन योग बन जाता है। एकादशेश और नवमेश का एक साथ बैठना या आपस में परिवर्तन होना एक बहुत बड़ा धन योग है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। अप्रैल माह आने वाला है, आपकी कोचिंग की क्लासें प्रारंभ होंगी। जिन लोगों ने प्रवेश पंजीकरण करा लिया है उनसे तो कुछ कहना नहीं है। जो लोग पंजीकरण कराने के इच्छुक हैं, ऑनलाइन ज्योतिष की क्लास लेना चाहते हैं, तो पंजीकरण याद से करा लें। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।